नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि असल में हम हैं कौन? क्या हम ये शरीर हैं या फिर हमारे मन में जो लगातार विचार चलते रहते हैं वो हैं हम, या इन सब से भी परे कुछ और हैं? आज हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के एक ऐसे ही गहरे रहस्य को समझने वाले हैं जो हमारे असल स्वरूप और हमारे अनुभवों के बीच के रिश्ते की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या हम अपने विचार हैं? मतलब जो भी ख्याल हमारे मन में आता है, क्या वही हमारी पहचान है? ये सवाल सुनने में तो छोटा सा लगता है, पर हमारी पूरी जिंदगी की समझ, हमारा सुख दुख, सब कुछ इसी पर टिका है। आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस कमाल के विषय को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का फर्क, फिर देखेंगे कि असली ज्ञान के लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद आत्मा और पदार्थ के रिश्ते को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस सच को अपनी जिंदगी में उतारने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण हमारे वजूद के 2 हिस्सों के बारे में बताते हैं, और ये एक इतना सरल लेकिन इतना शक्तिशाली आइडिया है ना कि अगर ये ठीक से समझ आ जाए तो हमारे जीने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं क्षेत्र क्या है। देखिए ये बहुत आसान है। वो सब कुछ जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो क्षेत्र है। हमारे शरीर में हो रही कोई भी सनसनी, मन में आया कोई अच्छा या बुरा विचार, हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, ये सब कुछ क्षेत्र का हिस्सा है। आप यूं समझिए, ये हमारे अनुभव का पूरा मैदान है। और अब आते हैं क्षेत्रज्ञ पर, यानी क्षेत्र को जानने वाला। ये वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो उस मैदान पर हो रहे हर खेल को चुपचाप देख रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिनेमा का पर्दा होता है। पर्दे पर चाहे ड्रामा चले, एक्शन हो या कॉमेडी, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन पर्दा खुद शांत और बेअसर रहता है। वो क्षेत्रज्ञ उसी पर्दे की तरह है, जो बिना बदले, बिना उलझे, बस सब कुछ देखता। तो यहां पर ना इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है क्षेत्र, यानी वो सब कुछ जो लगातार बदल रहा है, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं। और दूसरी तरफ है क्षेत्रज्ञ, वो एक चीज जो हमेशा स्थिर रहती है, जो इन सारे बदलावों की साक्षी है, हमारी असली चेतना। और देखिए ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। गीता खुद इस बारे में क्या कहती है, जरा वो सुनते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है जो इस पूरी अवधारणा का सार हमारे सामने रख देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण इस आइडिया को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम अपने शरीर और मन के मैदान को जानते हैं, ठीक वैसे ही एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, एक परम चेतना है जो हर एक के मैदान को, इस पूरे ब्रह्मांड को जानती है। ये हमारी अपनी चेतना और उस परम चेतना के बीच का कनेक्शन है। तो ये जो समझ है, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है। जब ये हमारी जिंदगी में उतरती है तो इसका असर दिखता है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि सच्चा ज्ञान असल में दिखता कैसा है, और इसके वो 20 गुण कौन से हैं जो एक ज्ञानी व्यक्ति में अपने आप झलकने लगते हैं। सच्चे ज्ञान के इन लक्षणों को देखिए। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत हैं कि उस इंसान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के फर्क को जी लिया है। जैसे विनम्रता को ही ले लीजिए। घमंड तभी आता है जब हम खुद को अपनी उपलब्धियों, अपने शरीर या अपने विचारों से जोड़ते हैं। पर जब ये समझ आ जाता है कि हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, तो घमंड अपने आप ढीला पड़ जाता है। ये तो बस एक झलक है। ये पूरी लिस्ट हमें एक ऐसे आज़ाद मन की तस्वीर दिखाती है जो किसी भी हाल में शांत और स्थिर रहता है। चलिए देखते हैं कि इसमें और कौन से गुण शामिल हैं। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अहंकार का अभाव वाले गुण पर जरा ध्यान दीजिए। ये सीधे तौर पर क्षेत्र यानी हमारे शरीर और मन से अपनी पहचान ना बनाने से जुड़ा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम तो सिर्फ साक्षी हैं, तो वो मैं और मेरा का भाव, जिसे हम अहंकार कहते हैं, अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखते हैं कि हमारे अंदर का ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बंटवारा है, ये कैसे पूरे ब्रह्मांड की बनावट को दिखाता है। ये एक पर्सनल ट्रूथ से यूनिवर्सल ट्रूथ तक का सफर है। इसे समझने के लिए 2 शब्दों को जानना जरूरी है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब पदार्थ, वो सब कुछ जो भौतिक है और बदलता रहता है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन। और पुरुष मतलब आत्मा या चेतना, जो इस प्रकृति के खेल का अनुभव करती है।
तो एक तरह से प्रकृति करने वाली है और पुरुष अनुभव करने वाला। तो सवाल उठता है कि अगर हमारी आत्मा शुद्ध है तो वो दुखी क्यों होती है? ये श्लोक इसका सीधा जवाब देता है। जब हम प्रकृति से पैदा होने वाले अनुभवों से सुख दुख सफलता असफलता खुद को चिपका लेते हैं, उनसे लगाव कर बैठते हैं, तभी हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो फिर इस सारे ज्ञान का आखिर मकसद क्या है? जानना किसे है? वो है ब्रह्म या परम सत्य। लेकिन उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए उसे सिर्फ विरोधाभासों से यानी एक दूसरे से उल्टी लगने वाली बातों के जरिए ही समझाया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी सोच की हदों से परे है। चलिए इन विरोधाभासों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा वो शांत आकाश है जिसमें सब कुछ हो रहा है और फिर भी वो हर कण के अंदर की ऊर्जा भी है। वो एक ही समय पर ठहरा हुआ भी है और गति में भी। वो हमसे उतना ही दूर है जितना ब्रह्मांड का कोई किनारा, लेकिन वो हमसे उतना ही करीब भी है जितनी हमारी अपनी सांस। असल में वो हमारी अपनी चेतना ही तो है। और ये बात तो शानदार तरंग से आखिरी बिंदु को सामने रखती है। ये परम सत्य कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, ये तो हम सबके भीतर, हर जीव के हृदय में चेतना के स्रोत के रूप में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, ये ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, इससे जिएं कैसे? गीता हमें कई प्रैक्टिकल रास्ते दिखाती है जो सभी एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, मुक्ति। इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इस श्लोक में छिपा है। हर एक नाशवान शरीर के अंदर उस एक अविनाशी चेतना को देख पाना। जो ऐसा देख लेता है वही असल में देख रहा है। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिकल कदम जो आज से ही उठाए जा सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना शुरू करें, उनके और अपने बीच के फासले को महसूस करें। विनम्रता या धैर्य जैसे किसी एक गुण को बेवश होकर अभ्यास में लाएं। और जब भी कोई दुख आए तो एक पल रुककर खुद से पूछें, दुखी कौन हो रहा है? मेरा शरीर और मन यानी क्षेत्र, या मैं जो सिर्फ देख रहा हूं? और इस रास्ते पे चलते चलते आखिर में जो एहसास होता है ना, वो सबसे अद्भुत है कि हमारे अंदर का जानने वाला यानी आत्मा और सबके अंदर का परम ज्ञाता यानी परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। तो आज के लिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अपने क्षेत्र की किसी एक चीज को, चाहे वो कोई विचार हो, कोई भावना या शरीर की कोई सनसनी, उसे आज बस एक साक्षी की तरह बिना किसी लगाव के देखने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या महसूस होता है।